नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज यूपी की बहुत सारी भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के संबंध में। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहली जो खबर है वो है वीपीओ के सिलेबस को लेकर और इसकी परीक्षा कब तक होगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस भर्ती का सिलेबस कल आ चुका है और आपको मैंने बता भी दिया है कि इसका सिलेबस क्या है। तो जितने भी छात्रों ने वीपीओ के लिए अप्लाई किया है उन सबको यूपी ने बिल्कुल जमीन पर ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपने पिछले 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 10 साल में क्या पढ़ा है उसका कोई मैटर अब यहां नहीं रहा है, क्योंकि वीपीओ के सिलेबस से जीएस भी हट गया, हिंदी भी हट गया, रीजनिंग भी हट गया। ये तीनों सब्जेक्ट ही यूपी की हर भर्ती में आते हैं, लेकिन यूपी ने इन तीनों सब्जेक्ट को इस सिलेबस से हटा दिया है और अब बिल्कुल सभी छात्रों के लिए जीरो से जंग शुरू होगी। यानी कि आपने पहले क्या पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता। अब जो आने वाले 3 महीने में सही चीज पढ़ेगा, स्मार्टली वर्क करेगा, वही वीपीओ की जंग जीतेगा। और आज की डेट में सभी की तैयारी इसको लेकर बिल्कुल जीरो है। हाँ, थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल छात्र पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ते हैं, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो आपको पूरा ही छानना पड़ेगा। यानी कि यूपी ने सभी को बिल्कुल जमीन पर ला दिया है। अब इसके मुख्य परीक्षा के लिए, यानी कि वीपीओ की मुख्य परीक्षा के लिए सभी के लिए जंग बिल्कुल जीरो से शुरू होगी। इसलिए भैया, जितने भी छात्र वीपीओ वाले हैं वो सही चीज पकड़ें, स्मार्टली वर्क करें अगर आपको यहां सफल होना है तो। रही बात इसकी परीक्षा को लेकर, तो इसकी जो परीक्षा है वो भैया दिसंबर में हो जाएगी। दिसंबर मानकर ही आप तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और दिसंबर में भी लास्ट में मान के चलें आप। दिसंबर लास्ट में आपकी ये परीक्षा हो जानी चाहिए और अगर थोड़ी सी आगे बढ़ी तो जनवरी स्टार्टिंग मान सकते हैं। बाकी दिसंबर लास्ट में उम्मीद पूरी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं लेखपाल डीवी स्किप अभियान को लेकर। भैया आपको बता दूं, ये अभियान बिल्कुल अपने जबरदस्त मोड़ पर है और बहुत सारे छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो डीवी स्किप कर रहे हैं। और ये डीवी स्किप जो है ना, इसी बात का नतीजा है कि लगभग सभी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स वालों ने, यूट्यूबर्स ने, जो भी जहां पढ़ाता है हर प्लेटफॉर्म पर, और छात्रों ने हर कोचिंग में जा जाके अपनी ये बात रखी है कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका है तो आप डीवी स्किप करिए। तो इसका बहुत ही बड़ा असर देखने को मिला है और बहुत सारे छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो इसका डीवी स्किप कर रहे हैं। भैया आपको बता दूं, 27,000 के आसपास इस भर्ती में डीवी के लिए छात्र क्वालिफाई हुए थे और मेरा अनुमान ये है कि काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो डीवी स्किप करेंगे, काफ़ी। और ये संख्या जो है हजारों में भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात आपसे बता रहा हूं मैं, हजारों में भी संख्या हो सकती है ऐसों की जो डीवी स्किप करने वाले हैं। तो भैया कट ऑफ बिल्कुल नीचे आना तय है, फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। धरती हिल जाए चाहे आसमान हिल जाए, लेकिन मेरी कट ऑफ नहीं हिलेगी। मैंने आपको बताया था कि 80 नंबर कट ऑफ टच नहीं करेगी, 80 से कम ही रहेगी और 79 आपसे मैंने लास्ट कहा था और मैं आज भी इसी बात पर अपनी कायम हूं। 79 जिसका है वो भैया लेखपाल बनेगा 100%, उसे कोई रोक नहीं सकता और ये मैक्सिमम है और कट ऑफ भैया इसी हिसाब से रहेगी। आज भी मैं यही बात बोल रहा हूं। तो जो भी छात्र लेखपाल डीवी करवाने जाने वाले हैं वो बिल्कुल पूरी उम्मीद रखिए, अगर आपका स्कोर इतना है तो जनरल में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा कब होगी। भैया पैट परीक्षा के बाद, पैट परीक्षा आपकी है 28 और 29 अक्टूबर को, इसके बाद जो है
ITI इंस्ट्रक्टर 2022 की परीक्षा लग जाएगी और आप ये मानकर चलिए इसकी जो परीक्षा है वो आपकी नवंबर लास्ट में हो जानी चाहिए, ठीक है। और नवंबर लास्ट मानकर ही तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। बात दोस्तों कर लेते हैं लेखा परीक्षक ऑडिटर परीक्षा 530 पदों की, इसकी मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है। तो इसको लेकर जानकारी ये मिली है कि देखिए अभी इसमें समय है और कम से कम आप अभी इसमें मान के चलिए मेरे हिसाब से 6 महीने का समय, ठीक है ना। अभी इसमें आप 6 महीने कम से कम मान के चलिए, 6 महीने तक आपकी परीक्षा अभी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी परीक्षा से पहले कम से कम 5 से 6 एग्जाम और हैं जो होने हैं। और UPSSC 1 महीने में केवल एक ही एग्जाम कराता है, ये आपने देख भी लिया होगा। तो 6 महीने आप कम से कम मान के चलिए लेखा परीक्षक की मुख्य परीक्षा के लिए। सिलेबस आपका आ चुका है कल और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी को धार देते रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं ASO के रिजल्ट को लेकर। तो जितने भी छात्र और छात्राएं ASO वाले हैं उनको बता दूं आपका रिजल्ट सितंबर में नहीं आना किसी भी हाल में। तो सितंबर में आप बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं, ठीक है। और आपसे मैंने बता भी दिया था, फिर भी छात्र बार बार कमेंट कर रहे थे, तो मैं एक बार बता दूं कि सितंबर में आपका परिणाम नहीं आएगा, आपका परिणाम अब अक्टूबर में जारी होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं वन दरोगा के परिणाम को लेकर। तो वन दरोगा वाले बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आपके परिणाम में केवल 6-7 दिन का काम बचा है। जैसे ही UPSSC ये काम कर लेता है आपका परिणाम आपके सामने आ जाएगा और सितंबर लास्ट में आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। केवल 6-7 दिन का काम इसमें बचा है, ज़्यादा इसमें काम नहीं बचा है। दोस्तों बात कर लेते हैं कंबाइंड टेक्निकल के परिणाम को लेकर। तो कंबाइंड टेक्निकल वाले जितने भी हैं वो भैया इसी महीने पूरी उम्मीद रखिए, आपका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो के परिणाम को लेकर। तो वीडियो के रिजल्ट को लेकर मैंने आपको बताया था पुरानी भर्ती है और UPSSC जो है इसको प्राथमिकता में लेने वाला है और अक्टूबर के शुरुआत में ही इसके परिणाम पर भी काम शुरू हो जाएगा। और पूरी उम्मीद रखिए कि नवंबर में आपको वीडियो 2018 का DV के लिए परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो वालों बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं अब जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की जो परीक्षा अभी 27 अगस्त को आयोजित हुई थी, उसका परिणाम है वो कब तक जारी होगा। देखिए इस परिणाम को लेकर मैं आपको बता दूं एक अनुमान कि इसका जो टाइपिंग के लिए परिणाम है वो आपका आएगा जनवरी या फरवरी तक, ठीक है। जनवरी मान के चलिए आप, जनवरी में ही आपका ये परिणाम जारी होगा, फरवरी शायद ना जाए, ठीक है। तो जनवरी में आप जो पूरी उम्मीद रखिए जनवरी 2024 में कि आपका जो JA का रिजल्ट है 1262 पदों का वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आज का वीडियो और अगर आपके कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।